वैसाखी अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ दिन माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया का दिन अद्वितीय संयोग का दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं। इसलिए दोनों ग्रहों की दृष्टि भक्तों के जीवन में विशेष फलदायी होती है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो, इसलिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत शुभ माना जाता है। और हम आपको ये भी बताएं कि इसी दिन से उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट खुलते हैं और इसी दिन वृंदावन में भी भगवान श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, जो हर साल में सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। तो आइए जानते हैं किस मुहूर्त में होगी पूजा और क्या महत्व है वैसाख अक्षय तृतीया का, क्यों इतना शुभ माना जाता है इस दिन सोना खरीदना। क्या रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त? हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 29 अप्रैल की शाम 5:31 से शुरू होगा और तिथि का समापन 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार को ही मनाई जाएगी। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त। इस दिन सोना खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 2:12 तक सोना खरीदना सबसे अच्छा माना गया है। यदि आप सोना खरीदने में असमर्थ हैं तो इन वस्तुओं को भी खरीद सकते हैं, जो भी शुभ मानी जाती हैं। इसमें मिट्टी और पीतल के बर्तन, साथ ही पीली सरसों खरीदना भी बहुत शुभ है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी वस्तु हम खरीदते हैं उसका बहुत महत्व माना जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो, इसलिए इस दिन जो भी वस्तुएं खरीदते हैं उसमें संपन्नता बनती रहती है और परिवार व्यापार में सुख शांति का वास होता है। अक्षय तृतीया पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण के चित्र या मूर्ति लें और उन्हें स्थापित करें और फिर पूजा शुरू करें। विष्णु जी को चंदन और माँ लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक करें। विष्णु जी को पीले फूल और माँ लक्ष्मी को कमल के फूल चढ़ाएं। फिर जौ, गेहूं, सत्तू, ककड़ी, चने की दाल, गुड़ आदि का भोग लगाएं। फिर आप लक्ष्मी नारायण जी की कथा भी करें। अंत में आरती करें और इस दिन ब्राह्मणों को भोजन भी करा सकते हैं, साथ ही निर्धन लोगों को दान भी करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए पूजा पाठ, दान, मंत्र, जप, हवन से प्राप्त होने वाला पुण्य अक्षय होता है। माना जाता है कि इस दिन अर्जित पुण्य से व्यक्ति के जीवन में निरंतर सुख और समृद्धि आती है और पूजा समापन के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती करने से जातकों को जीवन में भगवान की हमेशा